अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बेइंतहा एहसान है, शुक्र है, करम है कि उसने हमें और आपको जुमे की मुनासबत से अपने पाक घर में जमा फ़रमाया और कुछ कहने सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन बातों पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमे के बयान में ये बात अर्ज़ की गई थी कि मुसलमान का भाई है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान को मुसलमान की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। अगर किसी मुसलमान को किसी मुसलमान की तकलीफ़, किसी मुसलमान की परेशानी पर एहसास नहीं है, उसको तकलीफ़ नहीं है, तो ये ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है, ईमान के मुर्दा होने की अलामत है। कि अगर कहीं मुसलमान परेशान हो, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, मुसलमानों पर क़यामत ढाई जा रही हो और हम इत्मीनान से बैठें, ये हमारे दिल के अंदर कोई बेचैनी ना हो, हमारी पेशानी के ऊपर सिलवटें ना आएँ, हम बेफ़िक्र हो जाएं, ये ईमान के कमज़ोर होने की निशानी है। तो मुसलमान की तकलीफ़ पर, मुसलमान की परेशानी पर, उसके दुख पर हमें परेशान हो जाना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसकी परेशानी में हमें साथ देना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, उस पर शफ़क़त का मामला करना चाहिए। ये हम पर हक़ है उनका, इस वजह से भी हक़ है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हम उनका ताउन करें, हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके साथ मेहरबानी का मामला करें। और इस वजह से भी हक़ है, इंसान है, बनी आदम है, इंसानियत के नाते भी हम पे हक़ है कि हम उनके साथ ताउन करें, उनके साथ भलाई का मामला करें, उनके साथ शफ़क़त का मामला करें। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये हदीस का ख़ुलासा भी है और आयत करीमा का भी यही ख़ुलासा है कि मुसलमान जहाँ का भी रहने वाला हो, वो आपस में भाई भाई हैं। और एक भाई को चाहिए कि वो अपने दूसरे भाई की मदद करे। अगर दुआ के ज़रिए से मदद कर सके तो दुआ के ज़रिए करे, और दुआ के ज़रिए तो हर शख्स कर सकता है। अगर माल के ज़रिए हो सके तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक माल के ज़रिए भी मदद करे। तो ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है कि अपने मुसलमान की मदद करे, उनका ताउन करे, उनके साथ में शफ़क़त वाला मामला करे, उनके साथ भलाई वाला मामला करे। एक बहुत ही मशहूर हदीस है, बहुत मशहूर वाक़या है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों के एक आदमी का वाक़या सुनाया और फरमाया कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, चला जा रहा था कि उसको प्यास लगी। उसने पानी तलाश किया, अचानक उसको एक कुआं नज़र आया। कुएं के पास पहुंचा तो वहाँ न रस्सी थी न डोल था। वो कुएं में उतरा और अपनी प्यास बुझाई, पानी पी लिया। जब कुएं से बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से तड़प रहा है, उसकी ज़बान उसके मुंह से बाहर निकली हुई है, वो प्यास से हाँफ रहा है।
उसको प्यास लगी हुई थी और जो कुएं के इर्द गिर्द गीली मिट्टी होती है वो उसको चूस कर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। इसको बड़ा तरस आया। इसने सोचा कि मुझे भी प्यास लगी थी, मुझे भी तकलीफ महसूस हो रही थी, ये तो बेज़बान जानवर है, ना बोल सकता है, कुछ नहीं कह सकता है, क्यों ना मैं इसको पानी पिलाऊं। चुनांचे वो कुएं के अंदर उतरा, अपने चमड़े के मोजे को उतारा, उस मोजे के अंदर पानी को भरा और मोजे को मुंह में दबाया और बाहर निकल आया। उस कुत्ते को पानी पिला दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बख्शिश फरमा दी, सिर्फ इस अमल की वजह से कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश फरमा दी, उसको माफ़ फरमा दिया। सहाबे कराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस मामूली से अमल पर उसकी बख्शिश हो गई, उसको माफ़ कर दिया। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ी रखी है? जानवरों के साथ अगर हम कोई अच्छा बर्ताव करते हैं क्या इस पर भी अजर व सवाब मिलता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तर जिगर वाले यानी हर जानदार की मदद करने से, उसके साथ हुस्न सलूक करने से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के अजर व सवाब में बढ़ोतरी करता है। अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाता है। इसी तरीके का एक वो और वाक़या बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। फरमाते हैं कि एक बदकार औरत को माफ़ कर दिया गया। बदकार औरत की अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश फरमा दी कि वो प्यासे कुत्ते के पास से गुजर रही थी। वो कुत्ता प्यासा था, तड़प रहा था, हाँप रहा था कुएं की मुडेर पर कि उसको कोई पानी पिला दे। उसको रहम आ गया, उसने अपने चमड़े के मोजे को उतारा, अपने दुपट्टे में बांधा और कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दिया। उसकी प्यास बुझ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ फरमा दिया। कितने छोटे छोटे आमाल, मामूली से मामूली काम पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों की बख्शिश फरमा रहे हैं। इसी तरह के और वाक़या है। हदीस शरीफ में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक उस शख्स को देख रहा हूं जो जन्नत के अंदर खेल कूद रहा है। और किस तरह खेल कूद रहा है? जैसे छोटे बच्चे घास के ऊपर या कालीन के ऊपर लोटते पोटते हैं, कलाबाजियां खाते हैं खुशी की वजह से। उनको घास मिल जाए, कालीन मिल जाए तो छोटे बच्चे किस तरीके से उसके ऊपर कूदते हैं। मैं उस शख्स को जन्नत के अंदर इस तरीके से कूदते हुए, हंसते और मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। और ये किसी बड़े अमल की वजह से नहीं है, बल्कि एक छोटे से अमल की वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये मकाम अता फरमाया है। फरमाया कुछ छोटा सा अमल क्या है? रास्ते में एक दरख्त लगा रहता था, उस दरख्त की टहनियाँ कांटेदार थीं। जब लोग वहाँ से गुजरते तो उनको तकलीफ होती थी, उनके कपड़ों में वो कांटे फंस जाया करते थे, जिसकी वजह से कपड़े भी फंस जाया करते थे। बसा औकात इंसान जख्मी भी हो जाया करता था, लोगों को तकलीफ होती थी। उसने एक कुल्हाड़ी ली, उस दरख्त को काट दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल की वजह से उस बंदे की बख्शिश फरमा दी और इतना मकाम बुलंद अता फरमा दिया कि जन्नत के अंदर वो खेल कूद रहा है। तो अब ज़रा गौर कीजिए इन हदीसों के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे अमल, मामूली से मामूली अमल की वजह से इंसान को जन्नत में दाखिल फरमा रहे हैं, बंदे की बख्शिश फरमा रहे हैं। तो अब हम ज़रा गौर करें कि क्या इंसान की मदद करने की वजह से, इंसान के साथ भलाई करने की वजह से कोई अजर व सवाब नहीं होगा? यकीनन अजर व सवाब है, यकीनन बड़ा अजर व सवाब है। और अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मेहरबान है, इतना रहीम और करीम है कि हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो जो मुसलमान लाचार हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तो जो इन लोगों के साथ में भलाई का मामला करेगा, मेहरबानी का मामला करेगा, शफ़क़त का मामला करेगा, अच्छाई का बर्ताव करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ भी मामला, आसानी का मामला फरमाएंगे, भलाई का मामला फरमाएंगे, अच्छाई का मामला फरमाएंगे। तो जो बंदा किसी पर रहम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर भी मेहरबानी का मामला फरमाते हैं। ये सुनने में, बयान करने में, देखने में तो बहुत मामूली मामूली आमाल हैं, छोटे से छोटे काम हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
इनके ऊपर क्या अजर व सवाब हमें अता फरमाएगा, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कहीं का भी रहने वाला हो, किसी बस्ती, किसी शहर, किसी सूबे, किसी ज़िले का रहने वाला हो, किसी मुल्क का रहने वाला हो, हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसके लिए दुआ करें। और दुआ के अलावा अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वुसाअत अता फरमाई है तो वुसाअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक हम उनका ताउन भी करें, हम उनकी मदद भी करें, माली मदद करें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है। वो चाहता है कि बंदे नेकियां करते रहें, नेकियां करते रहें, और जो नेकी भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाती है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देते हैं, उसको माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना ढूंढती है बख्शिश का, लेकिन हम उस बहाने को इख्तियार करके देखें, हम लोगों की मदद करें, हम लोगों के काम आएँ। ये इंसानियत का भी तकाज़ा है और मुसलमान होने का भी तकाज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबे कराम भी आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, आपको घेरे हुए थे कि अचानक एक औरत आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, किसी काम को लेकर आती है, शायद कुछ पूछना चाहती होगी। वो खड़ी हो गई, सहाबे कराम इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उसमें से एक सहाबी उठे अपनी जगह से और साइड में चले गए ताकि वो औरत आ जाए, इस जगह पे बैठ जाए और जो भी उसका काम हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दे। चुनांचे वो उठे और वो औरत आई, उस जगह पे बैठ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी काम था, उसने जो सवाल पूछने थे वो पूछे, वो चली गई। जब वो चली गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया जिन्होंने जगह दी थी बैठने के लिए कि क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है कि उस रिश्तेदारी की बिना पर तुमने उनको बैठने की जगह दी थी? तो उन सहाबी ने कहा नहीं, रिश्तेदारी कोई नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कोई पुरानी जान पहचान है जिसकी वजह से तुमने उनको जगह दी थी बैठने की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जान पहचान भी नहीं है, बस उनके इकराम में मैंने जगह दे दी कि वो बेचारी कहीं से आई है, यहाँ जगह नहीं है, तो मैं उसको बैठने की जगह दे देता हूँ ताकि वो अपना मसला हल कर ले और चली जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करे, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम पर रहम करे। जो रहम करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमाता है। तो कितना छोटा सा काम था, कितनी बड़ी फजीलत है। तो जो इंसान इंसानों की मदद करे, लोगों की मदद करे, तो कितना बड़ा अमल अल्लाह तबारक व तआला को। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है, ख़ानदान है, और अल्लाह तबारक व तआला को वो शख्स बड़ा महबूब है जो अल्लाह के कुंबे को नफ़ा पहुँचाए। मतलब ये है कि सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के अहल व अयाल की तरह है। जैसे आदमी के अहल व अयाल होते हैं, घर वाले होते हैं, वो उनके साथ भलाई का मामला करता है, अच्छाई का मामला करता है। तो मजाजन ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अहल व अयाल है। तो जो शख्स लोगों के साथ भलाई का मामला करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो शख्स बड़ा महबूब होगा, बड़ा पसंदीदा आदमी होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी को खाना खिला दे कि वो सैर हो जाए, किसी को पानी पिला दे कि वो सैराब हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 7 खंदकों का फासला फरमा देंगे, और हर 2 खंदक के दरमियान 500 साल की मसाफत है। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में बयान फरमा दी कि जो भी किसी को खाना खिला दे, जो भी किसी को पानी पिला दे अल्लाह के लिए कि वो सैराब हो जाए, वो सैर हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से, दोज़ख से 7 खंदकें दूर फरमा देते हैं, और हर 2 खंदक के दरमियान 500 साल की मसाफत का रास्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और मुसलमानों को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है।
जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, हम उनके लिए दुआ भी करते रहें, हम उनके लिए माली तामुन भी करते रहें। और अब तो जाड़ों का मौसम आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है, हम माल के ज़रिए से, पैसों के ज़रिए से, कपड़ों के ज़रिए से उनकी मदद करें तो अल्लाह तबारक व तआला इसका न जाने कितना हमें अजर व सवाब अता फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई हों उन्हें अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने सुन्नतें ना पढ़ी हो सुन्नतें